जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखते हैं इकाई के अंक के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो उसके हम रूल्स देख लेते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल नंबर 1 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 4, 5, 6 है तो उस संख्या की कोई भी पावर हो, इकाई का अंक क्रमशः 0, 4, 5, 6 ही होगा। जैसे कि अगर हम कह दें इकाई अंक 0 है, इसकी पावर हम कुछ भी कर दें तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर एक्चुअली 4 जो है वो गलत है, यहाँ पर 4 के स्थान पर 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 1। और यहाँ पर भी 1। क्लियर? तो इसी प्रकार जैसे 171 की पावर कोई भी पावर कर दें हम तो वहां पर क्या आ जाएगा? इकाई का अंक नहीं बदलेगा। इसी प्रकार जैसे हम बोल दें 75 की पावर 171 तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। समझ में आ रहा है? जैसे कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर्स कुछ भी हो जाएं, इकाई का अंक परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों ही रहता है। तो ये हमको 4 अंक याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो 0, दूसरा 1, तीसरा 5 और चौथा 6। इनके इकाई अंक नहीं परिवर्तन होते हैं पावर्स के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल आपका है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, जैसे 34 की पावर 0 तो हमेशा 1 ही होगा। जैसे किसी की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका हमेशा उसका मान ही 1 होता है तो इकाई का अंक भी 1 ही आएगा। किसी की पावर अगर 0 है तो उसका हमेशा मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 ही मान ही उसका 1 होता है तो इकाई का अंक भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगला रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि आपकी पावर्स अधिक हैं, 4 से पावर्स अधिक हैं तो हमेशा उसको 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेषफल बने उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो पावर को पुनः हम 4 के रूप में बदल देंगे। जैसे यदि आप यहाँ पर देखिए 75 है, 75 की पावर 46 है तो इसका इकाई का अंक तो 5 होगा क्योंकि ये 5 है, परिवर्तन नहीं होगा तो ये तो ऐसा ही रहेगा। यदि हम बोल दें 72 की पावर 46, 72 की पावर 46, अब यहाँ पर पावर 46 आ गया है तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 2। तो जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, इसकी 2 की पावर हम कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें 88 की पावर 71 तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो 28 तो कितना बचता है? 3। तो 8 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 को 3 बार मल्टीपल के देख लो भाई। 8 अठाए 64 का 4 और 4 अठे 32, 32 का कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्लियर? पावर यदि 4 से अधिक है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। बाय द वे अगर आपकी पावर 0 बच रही है, जैसे 22 की पावर 20 है तो जब हम इसको 4 से पावर को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 शेषफल बचेगा। तब वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर पावर में 4 लेंगे तो 2 को जब हम 4 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना होता है? 6। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। रूल नंबर 4 देखते हैं, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। सबसे पहले तो हम फैक्टोरियल देख लेते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे 2 का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 गुणे 1। 3 का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 का फैक्टोरियल अगर हम निकालें तो क्या होता है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
1। इसी प्रकार 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर। यदि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे फैक्टोरियल 5 का मान देखिए भाई, पहले तो हम फैक्टोरियल 2 का मान देखेंगे, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 के इकाई का अंक क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। और इसका क्या होता है, 4 3 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा। लेकिन जब 5 का फैक्टोरियल हम खोलते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, 5, और कोई 5 के साथ किसी भी सम संख्या का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। तो फैक्टोरियल 5 या उससे कोई बड़ा होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी पर यहीं पर एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं हम, जैसे 97 फैक्टोरियल, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टाइप आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे 97 फैक्टोरियल 95 डिवाइड में, 97 फैक्टोरियल डिवाइड में 95 फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे लिखते हैं भाई, 97 फैक्टोरियल को 97 गुणे 96 गुणे 95 फैक्टोरियल, और बटे में क्या लिखेंगे भाई, 95 फैक्टोरियल तो है ही। तो ये कट गया आपका। इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, साक्षांक 42 का 2 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यदि आपका फैक्टोरियल पावर में, फैक्टोरियल क्या है, अगर फैक्टोरियल पावर हो तब क्या करेंगे, जैसे 3 फैक्टोरियल 4, 3 की पावर फैक्टोरियल 4, 3 की पावर 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 3 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसकी पावर कितनी हमेशा बचेगी, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर किसी संख्या की पावर में है तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 0। और जब भी पावर में शेषफल 0 बचता है तब हम क्या करते हैं, वहां पर उसकी पावर को 4 लिखते हैं। अभी हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसकी पावर 4 हो गई, तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, 3 3 3 गुणे 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और 9 और 9 का मल्टीपल करेंगे 81, 81 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अदर क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल आपका कुछ भी ले लो, फैक्टोरियल 95 की पावर 45 फैक्टोरियल करो, 95 की पावर 45 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई। यहां पर पावर कितनी भी कर लो, हमने 4 आपको संख्याएं बताई हैं, 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी भी हो जाए सेम यूनिट डिजिट रहता है वही जो इनका इकाई का अंक है। यहाँ पर अगला देख लेते हैं, यहीं पर जैसे मैं कहूं 32 की पावर 42 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, फैक्टोरियल पावर की फैक्टोरियल जो है वो आपकी 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, इसका मतलब पावर में क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब पावर 0 होती है तो हम उसका कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। तो 2 की पावर जब हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट, 6 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अब इकाई का अंक फैक्टोरियल से भी सीख चुके हैं, वैसे भी जैसे कोई भी संख्या है 7 6 5 6 5 4, तो इनका इकाई अंक निकालना, तो इनके इकाई के अंकों का ही मल्टीपल करेंगे क्योंकि मल्टीपल का चिन्ह है। तो 5 और 4 का मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी प्रकार 7 6 गुणे 6 3 गुणे 2 4, तो इनका इकाई का अंक क्या होगा, 6 तिया 18 और 18 का 8, 8 चौके 32, 32 का 2, तो इसका फैक्टोरियल वो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमें देखना है कितना आएगा भाई, देखिए 4 नेम
36, 36 का 6, 6 36, 36 का 6, फिर 6 से 6 का मल्टीपल करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई आपका, निम्न व्यंजक का इकाई मान इकाई अंक क्या होगा। तो मल्टीपल है तो मल्टीपल कर लो, 3 पचे 15 के 5। अब देख लीजिए यहां पर कोई भी 5 के साथ में अगर सम संख्या आ जाए तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, और 5 के साथ में अगर विषम संख्याएं हैं तो यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 पचे 15, 5 5 7 35 का 5, 5 एकम 5, 5 9 45 का 5। आपकी यहां पर कोई भी सम संख्या नहीं आई है तो आपका यूनिट डिजिट यहां पर कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है। यदि मैं ऐसे कर दूं 2 3 5 7 9, या कह दूं कि 7 के बाद 11, ये अभाज्य संख्या है तो इनका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। एक बार सम संख्या तो आ ही गई है और प्लस में 5 भी है तो इनका यूनिट डिजिट 0, और 0 एक बार अगर बन जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा मल्टीपल में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनका लास्ट तक इनफिनाइट तक हमको मल्टीपल करना है और यूनिट डिजिट बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखना है भाई एक तो संख्या आ गई हमारी सम और 5 तो आ ही गया है, और यदि 5 के साथ में सम आ जाए तो यूनिट डिजिट कितना हो जाता है हमारे पास 0 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। विषम अभाज्य संख्याएं, तो देखिए विषम संख्या की अगर हम बात करें तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 होती है, 3 होती हैं, 1 3 5 7 9, और उसके बाद 9 11 13 डॉट। लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है, विषम अभाज्य संख्याओं की। तो भाई विषम अभाज्य, ये तो पहली तो बात, ये एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास 2 है, तो इसको तो कट कर दो। अब भाई विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो विषम होनी चाहिए प्लस अभाज्य, तो 2 जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, सम हो जाएगी। है तो अभाज्य लेकिन ये कैसी संख्या है, सम संख्या, तो इसको भी हटाएंगे। तो 3 5 7, 7 के बाद 11 13 17 19, इसी प्रकार डॉट 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 इन्फिनाइट तक। मैंने अभी क्या बताया था आपको, यदि 5 के साथ सम संख्या ना लगे और विषम संख्या लग रही है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 तियां 15 का 5, 5 सत्ते 35 का 5, 5 से किसी की भी मल्टीपल करोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा। निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा, क्या है आपके पास क्वेश्चन, 3765 की पावर 437, 2829 की पावर 262। तो भाई देखो हमने क्या कहा, पावर अगर 4 से अधिक है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, और इकाई के अंक पे पावर जो बचे से उसको रख दो। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इकाई का अंक, पहले तो बात 5 का तो कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 5 है उसकी पावर कोई भी पावर हो हमेशा 5 ही आएगा। तो यहाँ पर तो 5 आ गया, प्लस 9 की पावर भाई कितना ऊपर बच रहा है जब इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 जब 262 को 4 से डिवाइड करोगे 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो पावर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। क्लियर। तो भाई 5 प्लस 9 की पावर 2 81, 81 का 1, और 5 और 1 कितना होता है 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए भाई, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा। तो भाई देखो, इकाई का अंक यहाँ पे पावर 4 से अधिक है, तो हमें क्या करना है, पावर्स को 4 से डिवाइड करना है। तो भाई 2 की पावर, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना बचेगा, कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक पूर्ण रूप से कटने चाहिए। तो ये पूरी पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो रही होगी। विभाज्यता का नियम हम पहले ही सीख चुके हैं। तो जब कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो पावर हमको कितनी लगानी है, 4 लगानी है। बिल्कुल, यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह है, ना कि प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब इसको हम जब 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 की पावर 4 करेंगे तो देखो 8 अठाई 64 होता है, और फिर 8 अठाई 64 होता है। 4 यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ, और 4 चक्कू 16 का 6, और गुणे 7 सत्ती 49 का 9। फिर इनको गुणा करो, 8 छंग 48 का 8, और फिर इसको 9 से गुणा करो, 8 ने 72 का 2। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले मल्टीपल प्लस माइनस, तो हमेशा याद रखें, अगर यूनिट डिजिट आपका माइनस में आ रहा है, माइनस वैल्यू ऋणात्मक अगर संख्या आ रही है, ऋणात्मक संख्या आ रही है, तो हमें वहां पर क्या करना है, हमेशा 10 से घटा देना है। यदि माइनस का 3 आ रहा है आपका इकाई अंक, तो 10 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका इकाई का अंक 7 आ जाएगा। बिल्कुल, ये चीज जरूर आपको समझ लेनी है। तो भाई यहाँ पर देखिए भाई, 7 की इकाई का अंक जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 9 का इकाई का अंक कितना होगा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे भाई, 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 तियां 12, और बचेगा 2, 4 छंग 24। यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 3, प्लस 4 की पावर 0, क्योंकि अंतिम 2 अंक हमको देखने हैं भाई। अंतिम 2 अंक इसको डिवाइड करो तो कितना बच रहा है आपके पास, कुछ नहीं बच रहा है। और जब भी पावर आपके पास अगर 0 बचती है तो वहां पर हम कितना रखेंगे, पावर को 4 के रूप में लिखेंगे। -2 की पावर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो पावर कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पर 7 और 9 की पावर 3 है, तो 9 नेमा 81 नेमा 729, मतलब 9। 9 की पावर अगर सम है तो 1, विषम है तो 9 ही आता है। अभी वो भी नोट करा देंगे। 4 की पावर 4, तो 4 चक्कू 16, 6 36, 6 रहेगा। क्लियर। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 6। अब देखो, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 आपस में कट जाना चाहिए। 9 सती 63 का 3, और प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में कट ही जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, 3। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है। पावर में देखिए, पूरी पूरी पावर अगर विभाज्य हो जाए तो वहां पर हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, और यहाँ पर तो बचेगा आपके पास 2। तो 3 की पावर 4 कितना होता है भाई, 3 तियां 9, 1 होता है। कितना होता है, 1, और 4 चक्कू 16, 6, तो कितना आ रहा है, -5। और अभी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कभी भी अगर ऋणात्मक इकाई अंक आता है तो उसको हम 10 से घटा देंगे। तो भाई 10 से जब 5 घटाएंगे फिर भी आपका आएगा कितना, 5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर आपके 58 है। 7 की पावर कितना है, 95 है, और -3 की पावर 58 है। 4 से इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, कितना बचा आपके पास, 3 बचा। 4 दूनी 8, और ये किस पार, 4 तियां 12। इसी प्रकार 3 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 इसका क्यूब होता है, तो इसका मतलब 3, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 तियां 9, मतलब कितना आपके पास बच रहा है, -6।
फिर से आपका ऋणात्मक आ गया है तो इसको 10 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? 5 की पावर 215, यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, कोई डाउट्स यहाँ पर किसी को? क्योंकि अगर 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा। माइनस 4, 4 की पावर आपकी क्या है देखो यहाँ पर 26 है, जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका प्लस 6 की पावर कितना भी कर दो 6 ही रहेगा, गुणे 7 की पावर 112, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 7 की पावर 4 रखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, प्लस 6 और इंटू 7 की पावर अगर 4 है तो 9×9 = 81, क्योंकि 7 गुणे 7 कितना होता है? 49, और फिर 7 गुणे 7 कितना होगा? 4 बार अगर करेंगे 49, और इसका कितना होता है? 1। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना मिल रहा है? 1। 5 माइनस 6 प्लस 6 कम 6, तो 6 प्लस के और 6 माइनस के कट गए, हमारे पास कितना बचा? 5। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई? यदि x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है तो x का इकाई का मतलब इसका इकाई का अंक ही पूछा गया है। तो 4 की पावर जब हम 169 को डिवाइड करेंगे भाई तो कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस 3 की पावर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 8 32, 4 9 36, 1 आएगा। 7 की पावर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, मात्र 2 अंक लास्ट के डिवाइड कीजिए आप, 4 छंग तो अब इस 2 आएगा। तो 4 प्लस 3 माइनस 9, 4 3 7 माइनस 9 कितना? माइनस का 2 बच रहा है आपके पास, और माइनस का 2 का मतलब क्या होता है? 10 माइनस 2 कितना बच रहा है आपके पास? 8 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आज मैंने केवल 11 ही क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।